अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप हज़रात को मैं जिस तरह दरूद शरीफ पढ़ाऊं मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज मैं आप हजरात को इल्म के ताल्लुक से कुछ बातें बताना चाहती हूँ, लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे हक कहने, आप हजरात को हक सुनने और उस पर अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। इल्म खुदाए ताला की एक ऐसी अजीम नेमत है कि जिस नेमत के सबब बंदा नुक्ता उरूज को पहुंचता है, और यही वो इल्म है जो आवारा पेशानी को माबूद हकीकी की बारगाह में बंदगी का अंदाज सिखाता है, और फिर इल्म की बुनियाद पर इंसान अपने रब की ऐसी मारिफत और ऐसी खशियत हासिल करता है जिसका जिक्र खुद रब फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से उसके बंदों में से वही बंदे डरते हैं जो इल्म वाले हैं। रब के फजल और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अता ने बंदे को इल्म के मकाम व सबब अता फरमाए कि बंदा इसी इल्म की दौलत को आने वाली नस्लों तक पहुंचाने का अलमदार बना दिया गया, और इस जिम्मेदारी को निभाने वाले को तकर्रुब इलाही और नियाबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीम मुनसब से नवाजा गया। इल्म के हवाले से कुरान पाक में बहुत सी आयतें मौजूद है जो हमारी जिंदगी को हिदायत के नूर से रोशन कर रही है। हम चंद आयतों का जिक्र मुनासिब समझ रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए खालिक की कायनात ने मुहसिन इंसानियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना नायब मुतलक फरमाया, ताकि भटकी हुई कौम को इल्म व इरफान के जरिए राह हिदायत मिल सके। चुनांचे कुरान पाक खुद इरशाद फरमाता है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए रब, हमारी और भेज इनमें से एक रसूल और इन्हीं में से जिन पे तेरी आयत तिलावत फरमाए, और इन्हें तेरी किताब और पुख्ता इल्म सिखा और इन्हें खूब सुथरा फरमा, बेशक तू ही है गालिब हिकमत वाला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आयत करीम से इस बात की वजाहत फरमा दी गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत 3 मकासिद पे है। पहला, कलामुल्लाह की तिलावत फरमा कर तौहीद और रिसालत की तबलीग फरमाना। दूसरा, इल्म व हिकमत की तालीम फरमाना। तीसरा, से इंसानिया को बुराइयों और गुनाहों से पाक फरमाना। मालूम हुआ कि इल्मे दीन भी वो अजीम मकसद है जिसके लिए खालिक की कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। अफसोस, सद अफसोस, हम इल्मे दीन से इस कदर दूर होते जा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से आरास्ता करने की फिक्र तो करते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से किस तरह आरास्ता करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इल्मे दीन हासिल करने और बच्चों को इल्मे दीन से आरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरमाने बारिक ताला है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, आदमी को खून की फटक से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा करीम है जिसने कलम से लिखना सिखाया, आदमी को सिखाया जो न जानता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये तो सबको मालूम है, ये तो सबको पता है कि सूरह इक़रा के नाजिल होने वाली पहली आयतों में अल्लमल इंसान मा लम यअलम भी है। कुरान पाक की नाजिल होने वाली पहली आयतों में इल्म का जिक्र फरमा के रब्बे कायनात ने वाज़ेह फरमा दिया कि इस्लाम तालीम और ताल्लुम का मजहब है, इस्लाम तालीम और तरबियत का दीन है, और जो शख्स मुसलमान होकर भी इल्म दीन से दूर है वो इस्लाम के मकासद के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो जहालत की तारीखों को छोड़कर अब इल्म की रोशनी में आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन की रोशनी से माला माल फरमाए। मैंने जो कहा, आपने जो सुना, इसमें सोबन या आमदम किस्म की गलती हो गई हो तो अल्लाह करीम अपने हबीब के सदके माफ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।